सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड मामले में अपना हलफनामा दिया। बताया कि चुनावी बॉन्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम का विवरण चुनाव आयोग को दे दिया है। एसबीआई ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं। साथ ही 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके, जिसमें से 22,030 कैश करवाए गए हैं। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 2,421 को कैश करवाया गया। जबकि 1 अप्रैल 2019 और 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 को कैश करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े उस डेटा को जारी कर दिया जो उसे एसबीआई ने उपलब्ध कराया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी की गई हैं। इसमें कुल 763 पन्ने हैं, जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन इस डेटा में यूनिक आईडी शामिल नहीं है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के लिए चुनाव आयोग के अनुरोध को भी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी, तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम इसको डिजिटाइज खुद कर लेंगे और उसकी ओरिजिनल्स और डिजिटाइज कॉपी आपको कल तक दे देंगे और आप परसों तक उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि बॉन्ड खरीदने वाले और उन्हें रिसीव करने वाली पार्टियों की पूरी जानकारी को यूनिक आईडी के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि यूनिक आईडी हर एक बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है और इसी के जरिए आसानी से यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिर किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। इस तरह चंदा देने वाले और चंदा पाने वालों की सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से ही पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, लेकिन जब यूनिक आईडी ही नहीं रहेगी तो फिर बाकी डिटेल का कोई मतलब ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिक नंबर की जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई को 18 मार्च तक का समय दिया है। एएम रिपोर्ट।